नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर देखिए रविवार का दिन और आज है रवि पूजा। तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त बनारस का, क्योंकि बिल्कुल भी 2 दिन से धूप जो है वो नहीं निकला है। सूर्य देवता के दर्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। तो रविवार का दिन है, सूर्य देवता के दर्शन होने चाहिए, क्योंकि व्रत में सूर्य देवता को जल देना होता है। लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो नाम लेकर ही जल दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह उठ गए हैं, अच्छी तरीके से पहले घर की पूरी सफाई कर चुके हैं। रह गया है छत की सफाई करना, तो फटाफट यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू वगैरह लगा लिए हैं। वैसे छत तो हमेशा साफ़ ही रहता है मेरा, प्रतिदिन ये काम होता है, लेकिन फिर भी पूजा पाठ है तो धुलाई करनी ज़रूरी है। तो अच्छी तरीके से पहले पूरे छत की धुलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी वगैरह छत पे डाल दे रहे हैं। अच्छे से पहले छत को पूरा धुलेंगे और सीढ़ी की भी धुलाई करनी है आज। तो यहाँ पर देखिए अगियारी के लिए जो है कि इसको अच्छे से पहले लीप लेते हैं, क्योंकि लीपने का मतलब होता है इसकी पुताई करना। तो हम लोग के बनारस में किसी भी चीज़ की अगर आप मिट्टी की चीज़ की पुताई करते हैं तो हम लोग उसको लिपाई बोलते हैं, कि लिपाई करना है। तो यहाँ पर घर में तो लिपाई अब होती नहीं है, क्योंकि शहरों में कहाँ होगा, गाँव में रहता है तो आदमी अपने जो है कि घर के आगे अच्छे से लिपाई वगैरह करता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से इसको जो है कि अच्छे से इसकी लिपाई पुताई कर दे रहे हैं मिट्टी से। अगियारी करना है होम। तो आज सूर्य देवता का व्रत है मेरा, तो इसमें अगियारी करना ज़रूरी होता है, मतलब होम। तो इसमें गुड़ और घी का अगियारी किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा आ गया है अगियारी के लिए। गोहरी महाराज इस बार लेकर आए हैं, क्योंकि पिछली बार आया था ना तो वो बिल्कुल भी जल नहीं रहा था, लेकिन इस बार अच्छी तरीके से आ गया था, बढ़िया एकदम। तो अब पूजा करने में, मतलब अगियारी जो होता है ना, जब उसका धुआं वगैरह चारों तरफ फैलता है तो वो अच्छा लगता है और घर को बिल्कुल पवित्र भी करता है। तो यहाँ पर देखिए नहा चुके हैं, घर की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, आप लोग देख चुके हैं। तो नहा करके आ गए हैं छत पर। दिखा देते हैं क्या क्या सामान है सूर्य देवता के व्रत में, मतलब रविवार के दिन। तो केला चढ़ता है भगवान को, और उसके बाद आप गुड़ ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि मीठे में गुड़ उनको चढ़ाना शुभ होता है, अच्छा माना जाता है। उसके बाद धूप दीप बाती, लाल फूल ज़रूरी है। और जब उनको आप जल देने के लिए रखिए, जल तांबे के लोटे या पीतल के लोटे में आप उनको जल दे सकते हैं। तो उसमें चावल, मतलब अक्षत और रोरी ज़रूर डालना चाहिए, लाल कलर का। क्योंकि सूर्य देवता का आप चाहें तो फ़ोटो रख करके भी उनका पूजा कर सकते हैं, और आप चाहें तो सामने सूर्य देवता दिखाई देते हैं तो आप उस तरीके से भी उनका पूजा कर सकते हैं। तो हम फ़ोटो नहीं रखते, हम सीधे सूर्य देवता को ही जल वगैरह देते हैं और हर चीज़ उन्हीं को चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोरी डाल दिए हैं, चावल डाल दिए हैं, और अब उसमें फूल भी डाल दिए। तो गुलाब का फूल नहीं मिला है, तो इस वक्त गेंदे का ही फूल अच्छे तरीके से मिल रहा है। तो महाराज जी से हम गेंदे का फूल मंगवाए थे, तो वो अच्छे से डाल दे रहे हैं। यहाँ पर सूर्य देवता को जल चढ़ा दे रहे हैं। तो जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जल जो है वो आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि छींटा जो है वो पैर पर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो पौधा लगा है गमले में, उसी में हम जल चढ़ा रहे हैं, ताकि मेरे पैर पर छींटा ना आए। सामने से डालेंगे तो वैसे छींटा आता है, क्योंकि नदियों में ही नहा करके सूर्य देवता को जल दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि नदी में जब नहाते हैं तो सूर्य देवता को सामने अर्घ दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ घर पर तो आदमी इस तरीके से कर रहा है, तो पौधे में ही हम डाल रहे हैं ताकि पैरों पर छींटा न जाए। और 3 बार घूम करके ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करना ज़रूरी है। तो उसके बाद हो गया। अब इसके बाद देखिए
दिया बाती जो है वो सूर्य देवता को दिखाएंगे। और उसके बाद जो है कि धूप और उसके बाद सारी चीज़ें रखेंगे, उनको चढ़ाएंगे। केला, गुड़, आपके पास जो भी फल है वो आप चढ़ा सकते हैं सूर्य देवता को। कोई भी फल उनको चढ़ता है, खट्टा मीठा इस चीज़ से कोई नहीं है। हाँ, माता संतोषी का जब आप व्रत करते हैं तो उसमें खट्टे चीज़ों को बराना होता है, उसमें जो है खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इनमें आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम केला ही चढ़ाते हैं भगवान सूर्य देवता को। तो देखिए देसी घी का दीपक जलाने की तैयारी है। ले लिए हैं घी, और अब जो है कि दिया, और उसमें अब डाल दे रहे हैं घी, और अब दिया जलाएंगे और सूर्य देवता को दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से पूजा कर चुके हैं, और लोटे में पानी जो है भर करके ही कथा सुननी चाहिए, इस तरीके से नहीं सुननी चाहिए। और हाथ में कुछ न कुछ फूल माला रख करके ही कथा को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ देखिए धूप अच्छी तरीके से हो गया, अगियारी देखिए कितनी अच्छी तरीके से हुई है, और पूरा धुआं चारों तरफ फैल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। तो पूजा इस तरीके से कर चुके हैं। अब सारी चीज़ों को रखेंगे और चलेंगे नीचे, क्योंकि नीचे भी अभी पूजा करना बाकी है। तो सारी चीज़ें हटा बढ़ा रहे हैं, और प्रसाद जो है वो हटा लेते हैं, क्योंकि इसमें हम गाय के लिए भी आप ज़रूर निकालिए। जब आप कोई भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो गाय को भोग लगाना ज़रूरी होता है। तो महाराज जी से जो है कि हम केला और गुड़ गाय के लिए भी जो है कि भिजवा देंगे। तो चलते हैं नीचे। सूर्य देवता के दर्शन तो हुए नहीं आज, सिर्फ नाम से ही उनकी पूजा होगी, और शाम को भी यही सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो शाम को भी जब सूर्य देवता अस्त होने लगते हैं तो उस समय भी सूर्य देवता को दीपक दिखाना और धूप दिखाना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद देखिए नीचे आ गए। यहाँ पर नाश्ता तैयार कर रहे थे महाराज जी के लिए, बच्चों के लिए आलू चाप। तो यहाँ पर बन के बिल्कुल तैयार है, दे रहे हैं महाराज जी। नाश्ता करेंगे, जाएंगे दुकान के लिए, बच्चे भी घर पर हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। यहाँ पर हम भी मखाना ले लिए हैं और चाय पियेंगे। ठंडी आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है इस वक्त।